भाजपा तीसरी बार सत्ता में, लेकिन सवाल पहले जैसा। क्या 75 की उम्र पार कर मोदी जी थमेंगे या रुकेंगे? संघ ने मर्यादा की लकीर फिर से खींच दी है। अब देखना है व्यक्ति बड़ा होगा या विचार। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। 2024 का लोकसभा चुनाव 2024 का लोक चुनाव समाप्त हो चुका है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। सत्ता की यह हैट्रिक भारतीय राजनीति में एक असाधारण उपलब्धि है, लेकिन इसके साथ ही एक अनदेखा और सार्वजनिक रूप ले चुका सवाल लगातार उठ रहा है। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद, एक बरस की यात्रा पूरी करने के बाद, कि क्या नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की उम्र के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे? और क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हालिया बयान इसी सवाल का सुसंकेत है? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में नागपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जो कहा, उसने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा, 75 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को सेवा की नहीं, मार्गदर्शन की भूमिका निभानी होगी। जी हाँ, ये वही मार्गदर्शक मंडल वाली बात कर रहे हैं और ससम्मान भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति और नीति के हिसाब से मार्गदर्शक मंडल में बिठाने की व्यवस्था वाली भी। यह बात उन्होंने बिना किसी नेता का नाम लिए कहा, लेकिन इतने स्पष्ट संदर्भ के साथ कहा कि इसे अनदेखा करना संभव नहीं था। राजनीतिक पर्यवेक्षकों, मीडिया और यहां तक कि स्वयं भाजपा के भीतर भी इसे सधे और सीधे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर देखा गया। भाजपा ने 2014 में मार्गदर्शक मंडल की अवधारणा प्रस्तुत की थी। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेता जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उन्हें इसी आयु सीमा यानी 75 साल वाला जो पूरा ये पंच है के बाद सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया। उस वक्त यह निर्णय मोदी के नेतृत्व में ही लिया गया था। उसी सिद्धांत की ओर अब नरेंद्र मोदी स्वयं अग्रसर हैं। वे 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस बार पार्टी का रुख पहले जैसा नहीं है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले ही संकेत दे दिया है कि ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है जो 75 के बाद नेतृत्व से विदाई को बाध्यकारी बनाता हो। यह स्पष्टीकरण दरअसल इस बात की स्वीकारोक्ति है कि अब भाजपा के भीतर नियमों और नीतियों का निर्धारण सैद्धांतिकता से नहीं, सत्ता के समीकरणों और व्यक्ति केंद्रित प्रभाव से हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से विचार को व्यक्ति से ऊपर रखता आया है। उसके लिए व्यक्ति एक वाहक है, विचार का साधन, नॉट द एंड बट द मीन्स। लेकिन पिछले एक दशक में भाजपा जिस रूप में आगे बढ़ी है, उसमें नरेंद्र मोदी की छवि ही सर्वोपरि हो चुकी है। चुनावी रणनीतियां, नीति निर्माण, सार्वजनिक विमर्श, प्रचार, हर स्तर पर मोदी का वर्चस्व है। भाजपा विचारधारा से अधिक एक व्यक्तित्व केंद्रित राजनीतिक मशीन बन चुकी है और वो सिर्फ एक व्यक्ति और एक ब्रांड के सहारे चल रही है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। संघ की यह चिंता इसी बदलाव को लेकर है। मोहन भागवत का बयान केवल आयु सीमा पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि भाजपा को उसके मूल ढांचे की ओर लौटाने का एक सैद्धांतिक आह्वान है। यह संकेत है कि पार्टी को व्यक्ति के नहीं, विचार और संगठन के अनुशासन के अधीन रहना चाहिए। अब मोदी के लिए यह क्षण चुनौतीपूर्ण और निर्णायक है। एक तरफ वे भारतीय राजनीति में सबसे प्रभावशाली नेता हैं, अभी तक के हर चुनावी समीकरण को अपने नाम पर साधते आए हैं। दूसरी तरफ वे अब उसी विचारिक रेखा पर खड़े हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए खींची थी। यदि वे सत्ता में बने रहते हैं तो यह साफ संकेत होगा कि नियम और मर्यादा केवल दूसरों के लिए थे, उनके लिए नहीं। इससे उनकी नैतिक वैधता और वैचारिक ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगना तय है। लेकिन अगर वे खुद मार्गदर्शक की भूमिका स्वीकार करते हैं तो यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक दृष्टांत होगा, जहां व्यक्ति ने विचार की मर्यादा के आगे अपने पद को तुच्छ माना। यह फैसला केवल उनके भविष्य का नहीं होगा, बल्कि यह भाजपा के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। क्या भाजपा सत्ता के लोभ में अपने सैद्धांतिक अनुशासन से मुंह मोड़ लेगी या फिर संघ के परंपरागत आदर्शों को निभाते हुए नेतृत्व का हस्तांतरण करेगी? अब भाजपा के भीतर यह चर्चा मुखर हो रही है कि मोदी के बाद कौन? क्या अमित शाह, जो मोदी के सबसे करीबी और रणनीतिक सहयोगी माने जाते हैं, स्वाभाविक उत्तराधिकारी होंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ, जो न केवल एक कट्टर हिंदुत्व के प्रतीक हैं बल्कि संघ की विचारधारा के भी निकट माने जाते हैं, को आगे लाया जाएगा?
कुछ विश्लेषक यह भी मानते हैं कि संघ किसी नए अपेक्षाकृत कम चर्चित लेकिन वैचारिक रूप से प्रशिक्षित चेहरे को आगे ला सकता है, जैसे देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र पटेल या मनोहर लाल खट्टर या फिर कोई अन्य क्षेत्रीय नेता। परंतु यह सिर्फ चेहरे का बदलाव नहीं होगा, यह वैचारिक पुनर्संरचना की घड़ी होगी। एक ऐसा मोड़ जहां भाजपा को तय करना होगा कि वह मोदी ब्रांड से आगे बढ़ सकती है या नहीं, और क्या पार्टी केवल चुनाव जीतने की मशीन है या एक दीर्घकालिक वैचारिक आंदोलन। मोहन भागवत का बयान दरअसल संघ के अंदर से आई चेतावनी है। वह सत्ता की ऊंचाई पर खड़े व्यक्ति को यह याद दिलाने का प्रयास है कि पद ही सब कुछ नहीं होता और कि विचार में कोई बड़ा नहीं होता। यह एक मर्यादा की पुनर्प्रतिष्ठा है। संघ हमेशा से यह मानता आया है कि सत्ता लोलुपता संस्था को खोखला कर देती है। अगर व्यक्ति समय रहते पीछे नहीं हटता तो वह अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों को लांघने लगता है और तब विचार मरने लगता है। भाजपा के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो वह मोदी के करिश्मे पर सवार होकर सत्ता को बनाए रखने का खेल खेले और संघ के मूल्यों को धीमे धीमे दरकिनार कर दे, या फिर वह संगठनात्मक रीति नीति और वैचारिक अनुशासन को सर्वोपरि मानते हुए एक नया नेतृत्व तैयार करे जो दीर्घकालिक टिकाऊ हो और सत्ता के साथ साथ सिद्धांत की साख भी बनाए रखे। यह केवल भाजपा की परीक्षा नहीं बल्कि संघ की भी परीक्षा है। क्या वह अपने ही वैचारिक पुत्र के आगे अपने सिद्धांत को कायम रख सकेगा? यह सवाल अब नरेंद्र मोदी के सामने है। क्या वे सत्ता की ऊंचाई पर खड़े होकर उसे मर्यादा के आगे झुका सकेंगे? क्या वे एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे जहां व्यक्ति ने विचार को सर्वोच्च माना, या फिर वे इतिहास में एक अपवाद बनकर दर्ज होंगे जिसने मर्यादा की लकीर को अपने नाम के आगे छोटा समझ लिया? क्योंकि भारतीय राजनीति में सत्ता तो समय देती है लेकिन मर्यादा इतिहास बनाती है। तो अब बस मोदी जी एक राजनीतिक व्यंग नहीं बल्कि एक आत्ममंथन है। एक प्रश्न है कि क्या सत्ता के शिखर पर खड़ा व्यक्ति भी अपने ही बनाए नियमों को पालन कर सकता है? यह लोकतंत्र की परिपक्वता की भी परीक्षा है और एक वैचारिक आंदोलन की साख की भी। संघ ने गेंद भाजपा के पाले में डाल दी है। अब यह देखना है कि भाजपा उस गेंद को राजनीतिक पैतरे से खेलती है या फिर उसे वैचारिक अनुशासन से पकड़कर इतिहास में एक नई लकीर खींचती है। एक पद। जय हिंद, जय भारत।